हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे थे नफ़रत मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था पूजा और शिल्पा चाहत के रूम में आ जाती है, जहाँ वो बातें कर रही थी। चाहत अपनी बातें कह रही और पूजा उसे जवाब दे रही थी। अब इससे आगे पूजा कहते हुए, वो मशीनों के ऊपर है, मशीन उसके ऊपर है और वो मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है। इतना काफ़ी होना चाहिए तुम्हारे लिए चाहत, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? उनकी मौत चाहिए, चाहत कहते हुए। शिल्पा हैरान परेशान उस लड़की को देख रही थी। चाहत इस वक्त बिल्कुल एक मुरझाए हुए फूल की तरह लग रही थी। फूल का जब हम रस निकालते हैं, जिसकी सारी खुशबू रस वो सब निकालने के बाद वो फूल किस तरह होता है, उस तरह वो लग रही थी, एक मुरझा हुई फूल की तरह। तब शिल्पा कहती है, ये किसके बारे में कह रही है? किसकी मौत की दुआएं कर रही है लड़की? और ये है कौन? तब पूजा नज़र उठा के सामने देखती है, एक लड़की खड़ी है। शिल्पा वो हैरान थी, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने सिर्फ जब भी नताशा कपूर के साथ देखा है, पूजा को देखा, अब ये कौन है उसे नहीं पता। तो गौर से उसे देख रही थी। मैं पूजा तुमसे पूछ रही हूँ, ये किससे के बारे में बात करी और क्या कह रही है और किससे ये बद्दुआ दे रही है? तू छोड़ इस बात को, तू चल बाहर चलते हैं, बात करते हैं। नहीं, बता जो तू कह रही है। और नताशा उस रूम में आईसीयू में मौत और ज़िंदगी के बीच में वो लड़ रही है, राइट? और ये लड़की उसको बद्दुआ दे रही है। हाँ, उनकी मौत की दुआ कर रही है। ए, सोच समझ के बात करो, वरना तो मुझे नहीं जानती। अच्छा, क्या आप भी उनके साथ रह कर आपको भी गंदगी की आदत पड़ चुकी है? वैसे भी गंदे लोगों के साथ रहने की आदत में लोग गंदे भी हो जाते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, जो भी तुम्हारा नाम है। चाहत खन्ना नाम है मेरा, चाहत जे खन्ना नाम है मेरा। ये इतना ही काफ़ी आपके लिए। और रही बात जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, 1000 बार नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार दफ़ा कहूँगी, उनके मौत की दुआ मांगूंगी मैं। उन मशीनों से वो बच के बाहर ना आए, उसकी लाश निकले उस मशीनों के अंदर से। बिल्कुल जिस्म हो लेकिन सांसें ना हो। ये बद्दुआ है मेरी उनके लिए। और इससे पहले और कुछ कहती तो एक हाथ उसके गाल तक पहुंचता है, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि आधे रास्ते में उसके हाथ को कोई रोक देती है और वो कोई और नहीं पूछाती। पूजा के उसे कहती है। चाहत तो अपनी आंखें बंद कर लेती, क्योंकि उसे लगा कि उसे थप्पड़ पड़ी है, लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं होता है। जब वो दोबारा आराम से आंखें खोलती है तो देखती है उसके हाथ को पूजा ने पकड़ा था और वो गुस्से से घूर के चाहत को देख रही थी, बहुत घूर के, ऐसे जैसे कि उसकी जान ले लेगी। इस तरह वो चाहत को घूर रही थी शिल्पा। लेकिन फिर दूसरी नज़र पूजा को देखती है और उससे आंखों से इशारा करती है, मेरे हाथ को छोड़। अब इसे बताती कि दुआ और बद्दुआ में फ़र्क क्या है। तो मैं इसे बताऊँ कि दुआ और बद्दुआ में फ़र्क क्या है। इस बहुत शौक़ है ना किसी को मौत के घाट उतरते हुए देखने का, तो इसकी मौत क्यों ना अपने हाथों से कर दूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसे मार दूँ जान से। सुना तूने, हाथ छोड़ मेरा। तब पूजा कहती है, तू पागल है, तुझे पता नहीं तू कहाँ पर क्या कर रही है, तू गुस्से में। तो तुम ये सुन रहे हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त की मौत की दुआ कोई तुम्हें सामने कह रहा हो कि वो मर जाए, और तू उसका मुंह देख रही है। उल्टा तू उसका पूछने आई कि तू ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे उसी वक्त से तो थप्पड़ मार दो। कुछ को समझती क्या ये? आखिर क्या किया है नताशा ने इसके साथ जो ये उसके मौत की दुआएं मांग रही है? देख मेरी माँ, तुझे कुछ नहीं पता। इन 3-4 दिनों में क्या हुआ है तुझे कुछ नहीं पता है, इसलिए पहले तू अपना गुस्सा शांत रख, बाद में बात करते हैं। ये कौन है, कि क्या है, इससे नताशा का क्या रिश्ता, ये सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल हमारे लिए ज़रूरी है नताशा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाल फ़िलहाल
की तबीयत भी ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि नताशा ने मुझसे कहा था आखिरी दम, जब वो आखिरी बार बात कर रही थी, उसने कहा था चाहत का ख्याल रखो। इसलिए मैं इसके तबीयत पूछने इसके रूम में आई हूँ। अब तू माँ, मेरी माँ, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में अपनी कोई भी उल्टी चीज़ मत कर जिससे बाद में तुझे भी और मुझे भी पछताना पड़े। और ये जो कर रही है, ये जो कह रही है, ये और इसकी और नताशा की प्रॉब्लम है, इसमें हम दोनों नहीं पढ़ सकते। सुना तूने? हम में से कोई भी, ना मैं, ना तू, ना जॉन, कोई भी इस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकता सिवाय नताशा के। इस वक्त इम्पोर्टेंट यही है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, मैंने इसकी तबीयत पूछी, इसने बताई नहीं बताई, डोंट वरी, लेकिन ये ठीक है, यही बहुत है मेरे लिए। अब तू चल यहाँ से, निकल बाहर, चल चल। उसका हाथ खींचते उसे लेके जा रहे, लेकिन वो गुस्से से घूरते हुए चाहत को गुस्से से घूर के देखते देखते बाहर निकलती है। क्योंकि अब जब पूजा उसके हाथ खींच रही है तो उसे कुछ कह तो नहीं सकती ना, लेकिन घूर के वो चाहत को देख ज़रूर रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में बहुत से गुस्सा और नफरत है। अगर उस वक्त उसका हाथ उसकी दोस्त ना ही पकड़ती तो हाथ उसके गाल के साथ साथ उसकी गले तक पहुंच चुका होता। और पूजा ये जानती है, क्योंकि अगर कोई है जो हम में से, हम दोनों, वो दोनों क्या, वो तीनों ही नताशा को तकलीफ में नहीं दे सकते, लेकिन ये तो वो उसके लिए मौत की दुआ कर रहे हैं। जो नताशा को एक खरोश में नहीं देखना चाहते, वो उसकी मौत की दुआ करने वाली लड़की के साथ क्या सलूक करते, आप भी ज़रूर सोचेंगे। क्योंकि अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो दोस्ती के मायने वो समझते हैं जो सच्ची दोस्ती निभा रहे हैं। चलिए आगे सुनिए। तो और दोनों बाहर निकलते हैं। तब उनके निकलने के फ़ौरन बाद सामने से कपूर फैमिली की एंट्री होती है। और आते ही, मतलब दादी तो पहले आ चुकी थी, लेकिन कपूर, मिस्टर कपूर आए थे, फिर बाहर से वापस चले गए थे, अब दोबारा आए। चाहत केबिन में फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे ड्रिप लगा होता है। फिर से उसे सुकून का इंजेक्शन लगा कर उसे डॉक्टर सुला देते पूजा के इशारे से, क्योंकि उसे पता है अगर इसी तरह ये जागती रही और ये बोलती रही, या तो कुछ तो ज़रूर गलत होगा। और वो ये नहीं चाहती, जब तक नताशा ठीक नहीं होती तब तक कुछ भी गलत वो नहीं चाहती थी। इसलिए उसने डॉक्टर से इशारा किया और डॉक्टर ने उसके सैलून के अंदर नींद की इंजेक्शन डाल दी। और निकलते हुए सिर्फ इतना कहा कोमल से, अपने दोस्त का ख्याल रखो, और हो सके तो अपनी फैमिली से बात कर लो, अगर वो परेशान ना हो तुम्हारे लिए तो, वरना तो सब कुछ ठीक है। ये कहकर वो दोनों बाहर निकल गए। अब तक पूजा ने शिल्पा का हाथ पकड़ रखा था और घूर के उसे देख रही थी। जैसे ही बाहर निकलती है तो उसका हाथ वो अपने हाथ से छुड़ाती है और कहती है, ये कौन है? मैंने कहा ना नताशा को होश में आने दे। क्या नताशा को होश में आने दे? नताशा को होश में आने दे और ठीक होगी और ठीक रहेगी। लेकिन ये लड़की कौन है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? क्या मैं इतनी दूर थी? क्या तुम लोग मुझे एक कॉल नहीं कर सकते? अब ये कौन लड़की है जो नताशा की ज़िंदगी की वजह से उसकी मौत की दुआ कर रही है और तुम उसे बचाने की फ़िक्रमंद हो? ये लंबी कहानी है, शॉर्ट में नहीं बता सकती और आधे भी नहीं बता सकती। जो जानती हो वो बताऊंगी, लेकिन जो नहीं जानती हो तो नताशा ही तुम्हें बताएगी। स्टार्ट करेगी ये नहीं। तो पूजा आराम से वो सारी सिचुएशन बताती है जो इन दिनों में हुआ था, कैसे वो होटल से निकले, कैसे उसने चाहत ने नताशा को थप्पड़ मारा, कैसे नताशा ने उसके फादर के साथ A to Z सब कुछ बता देती है। और वो जो खड़ी थी डरब से सोफे पे बैठ जाती है बाहर, जहाँ ये लोग वेटिंग कर रहे होते हैं। चाहत नताशा के रूम के बाहर ICU के बाहर बैठे हुए थे, तो धड़म से वो गिर जाती है सोफे पे और सिर्फ इतना बोलती है, ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया और तुम में से किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। और उस जॉन का दिमाग ख़राब है क्या? उसे पता नहीं नताशा किस कैरेक्टर की लड़की है, किस तबीयत की लड़की है, उसके बारे में वो नहीं जानता। और मुंह उठा के उसने उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन दे दी।
उसका दिमाग ख़राब है क्या? बच्चे नहीं हो यार तुम लोग, बिल्कुल भी बच्चे नहीं हो। बी मेच्योर, मेच्योर तो बनो कभी। वो बेवकूफ़ी करती है, तुम लोग उसकी बेवकूफ़ी में उसके सपोर्ट रहते हो। मैं नहीं हूँ, मैंने उसे कई बार रोका था, आखिरी दम तक मैंने रोका था जब वो चाहत के घर जाना चाहती थी। लेकिन नताशा कपूर तो नताशा कपूर है, उसे रोकने वाला तो कोई नहीं। इस सारी सिचुएशन में, इस सारे करंट सिचुएशन में जो चल रहा है, अब किसका फ़ायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, ज़रा बताना पसंद करेंगे आप दोनों? आप और मेरे प्यारे से बॉयफ्रेंड जिस वक्त बाहर गए हुए हैं, एक बार से आने दो तो मैं उससे पूछूं। फ़िलहाल तो तू कुछ मत पूछ, अभी तो बस जैसी ये बात मुँह से उसकी निकली थी पूजा की, तब आईसीयू रूम से नर्स भागते हुए बाहर आती है और डॉक्टर के बाहर निकल जाती है, तो सब परेशान हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू रूम में जाते हैं, थोड़े 5-10-15 मिनट बाद वो बाहर निकलते हैं। तब निकलते ही उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है, ऐसी जैसे कि किसी की ज़िंदगी को खुशी देने के लिए पैगाम लाए हैं। वो कहते हैं ना, डाकिया डाक लाया, वैसे ही सिचुएशन होती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हो तो सिर्फ इतना कहती है, मुबारक हो नताशा कपूर, इस बैक वो ठीक हो चुकी है, हमें बहुत ही खुशी की एहसास हो रहा है कि वो ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। जैसे ये लोग ये सुनते हैं तो इनके दिल में एक ठंडी सी, जैसे दिल में कोई ठंडक सी पड़ जाती है। तो सब लोग सुकून की सांस लेते हैं, सिवाय एक इंसान के, जो वो एक कोने में खड़े सिर्फ घूर के कुछ सोच रही है। वो थी टीना कपूर। हैरान परेशान, ऐसा कौन बंदा आ गया जिसने नताशा पे गोलियां चलाई, और भी इस तरह भरपूर प्लान के साथ कि वो बचे ना। ऐसी प्लान कौन कर सकता है उसके खिलाफ, ये सोच रही थी। लेकिन उसके चेहरे में एक संजीदगी थी, कुछ नहीं, ना खुशी ना गम ना परेशानी, बस सीरियस थी, कुछ सोच रही थी। तब उनकी नज़र अपनी सांस पे जाती जो उन्हें घूर के देख रही थी। तो जब वो देखती वो उन्हें घूर के देख रही तो उनके पास आती, आप मुझे इतनी घूर से क्यों देख रही हो? लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई कि नताशा ठीक है? उसका ठीक होना या ना होना मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंटी, आप अच्छी तरह जानती है। वो मुझसे इतनी नफ़रत करती है तो मैं उससे बहुत नफ़रत करती हूँ। तो जिस तरह मेरे जीने मरने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उस तरह उसके जीने मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दस से। लेकिन ये सिर्फ अपनी सांस से कहती, अपने हस्बैंड के सामने ये नहीं कह सकती, क्योंकि उन्हें पता है जो बात वो अब कर अपनी सांस के सामने कह सकती, हस्बैंड के सामने कहने से उनके साथ क्या हो सकता है। इसलिए खामोशी से एक साइड पे खड़ी हो जाती है। मिस्टर कपूर बहुत खुश होते हैं, खुशी में अपने जेब से पैसे निकालते हैं, वहाँ के वार्ड बॉय को देख कर कहते हैं, सब लोग मिठाई खरीद के खाओ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबको खिलाओ, मेरी बेटी वापस आ गई है। ये कहकर उनकी आंखों से एक कतरा आंसू निकलता है, जो साइड से उनकी आंखों से निकलकर गाल पे फिसलता है, जिसे वो आराम से पहुँच देते मुँह छुपा के, क्योंकि मर्द कहते रोते नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये भी सीखना चाहिए, अगर मर्द रोते नहीं तो मर्द किसी को रुला भी नहीं सकते। हमें अपने बच्चों को ये भी सीख देनी चाहिए, खास करके लड़कों को। अगर वो बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, अगर वो कहते हैं नहीं मैं नहीं रोता, मैं मर्द हूँ, मैं लड़का हूँ, नहीं, उससे ये सिखाओ कि अगर आप नहीं रो सकते तो आप किसी को रुलाने का हक भी नहीं रखते। किसी की चेहरे की हंसी बनी है, किसी की चेहरे की खुशी बनी है, लेकिन किसी के चेहरे की गम परेशानी मत बनी है। आपको दुआओं में कोई याद रखे खुशी की तरह, आपको दुआओं में कोई याद रखे खुशी की तरह, कभी उनकी दुआओं में आप बद्दुआ बन के ना गुजरे। ये बात है, अजीब थी बट दिल से निकली है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा तो सुनिए, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई मैं। चाहत और शिल्पा, उनके भी चेहरे में खुशी आ जाती है, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि सामने से जॉन आ रहा है। जॉन के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। ऐसी क्या बात हुई जॉन के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई है? सब परेशान।
एक तरफ खुशी थी नताशा कपूर की ठीक होने की, दूसरी तरफ जॉन के चेहरे की एक्सप्रेशन। उसके चेहरे में जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो सब परेशान हो जाते हैं। तब वो अंदर जाने के बजाय डॉक्टर से मिलके वो जॉन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले शिल्पा खींच के रख के जॉन को थप्पड़ मारती है। उस टाइम वो उसे ये नहीं पता वो क्यों कर रही है, पर जॉन को पता उसने इसे थप्पड़ क्यों मारा। वो बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि मैंने कहा ना, इनके लिए नताशा कपूर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। जिसको तकलीफ़ देना, जिसको खरोच देना, इन तीनों को बर्दाश्त नहीं होता। तब तो जॉन के होते हुए उस पर गोलियाँ चली, तो शिल्पा कैसे चुप रह सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के भी आंसू थे, लेकिन तकलीफ़ भी थी। किसने वो भी जॉन से बहुत प्यार करती है, यानी प्यार नहीं करती है, लेकिन इन तीनों की ज़िंदगी में फर्स्ट नताशा, फिर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं वो लोग। और नताशा कपूर भी ऐसी है। हाँ, नताशा की बहुत सी बुराइयाँ आपको दिखाएगी, बहुत सी बुराइयाँ बताएगी, लेकिन आगे चल के नताशा के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको सबको पता चलेगी, जिसे जानने के बाद आप खुद भी हैरान होंगे और मेरी स्टोरी थोड़ी सी दिलचस्प भी हो जाएगी। और आजकल तो चल रहा है ट्रेंड, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। मैं स्टोरी डाउनलोड करूँगी, मेरा काम है यही है। आपको पसंद आए ठीक, ना आए भी तब भी ठीक। तो तब सिर्फ तब शिल्पा कहती है, तुम्हारे होते हुए, तुम तो कहते हो तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो, तो तुम्हारे होते हुए उस पर यह हमला कैसे हो? जवाब दोगे? अभी तो छोड़ो, उसकी तबीयत ठीक हो गई है, डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई है, डॉक्टर ने हमें खुशखबरी दी है, लेकिन तुम्हारे चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? यहाँ बात करें या बाहर जाके बात करें, क्योंकि बात बहुत सीरियस है। सीरियस बात है? ऐसी क्या बात है जो हम नहीं जानते? हम वाकई कुछ नहीं जानते, और जो जानती हो नताशा जानती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बाहर चलें? तो वो तीनों एक तरफ दादी के पास जाते हैं। वो कहते हैं हम बाहर जा रहे, अभी आते हैं। दादी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ मसला हुआ है तो ये लोग बाहर जाएंगे, वरना तो ये तीनों ऐसे नहीं है कि नताशा को अकेले छोड़ के बाहर चले जाएं। इसलिए तीनों बाहर चले जाते हैं। एक होटल में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके बैठते हैं। तब जो जॉन बोलता है, वो सब शॉक्ड, सब हैरान परेशान से जॉन की तरफ देखते हैं। जॉन सिर्फ इतना कहता है, ये हमला नताशा पर नहीं हुआ है। सब शॉक्ड है, ये क्या बात हुई? ये हमला नताशा पर कैसे नहीं हुआ है? तब जॉन एक वीडियो ऑन करके उनको दिखाता है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जॉन वहाँ जब गया था दोबारा चेक करने के लिए कि वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, क्या कैसे कहाँ से हमला किया गया, तो वहाँ पर उन्हें एक मोबाइल मिली थी, जो शायद वो भागते भागते लोग फेंक के चले गए थे। जब उन्होंने मोबाइल उठा कर देखी तो उस वक्त शौक, क्योंकि वो गोली नताशा के नहीं, चाहत के लिए थी, चाहत करना के लिए गोली थी, जो बिल्कुल पॉइंट उसके दिमाग के पास की गई थी। निशाना पक्का था, उनका निशाना चाहत करना थी। चाहत करना कि सिर्फ सर के ऊपर का निशाना रखा था, जिसे नताशा कपूर देख चुकी थी, और नताशा कपूर उस सेंस में नहीं थी कि वो कुछ करती, इसलिए उसने वो चाहत को धक्का दी और वो गोली सीधा नताशा कपूर के दिल पे लगी, क्योंकि वो नताशा कड़ी थी और चाहत घुटनों के बल बैठी थी। जो उनका निशाना था बिल्कुल चाहत थी। जब इन्होंने ये किया, अचानक ही हुआ, वहाँ से गोली चली ठीक सीधा नताशा के सीने के पार। दूसरी गोली चली तो भी सीधा नताशा के बाजू पे, क्योंकि दो गोलियाँ परफेक्ट निशाना, परफेक्ट टाइमिंग तक सेट की गई थी। तो तीनों के सीने एक दूसरे को हैरान परेशान थे से देख रहे कि ये क्या बात है। हम क्या सोचने बैठे थे, क्या हो गया? हम ये सोच रहे थे कि नताशा के दुश्मनों ने नताशा पर हमला किया, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। लेकिन कोई चाहत पे हमला क्यों करेगा?
और अगर दुश्मनी होगी तो उसके पापा के साथ होगी, उसके फादर के साथ। लेकिन ये दुश्मनी अब भी क्यों, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाओ किसने रोका है, नताशा के होश में आने से पहले पता लगाओ। और जो चीज़ तुमसे छूट गई हो उसके बारे में पता लगाओ। ये पता लगाओ कि मिस्टर खन्ना की कौन सी दुश्मन है जो उनकी जान तक लेना चाहते हैं, अगर उनके अलावा भी उनकी फैमिली की मेंबर की भी जान लेना चाहते हैं। इनके ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। पूरी तरह से मैं डिटेल लाया हूँ, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मेरे पास है। उनकी दुश्मनी जितनी भी है ये बात सच है, लेकिन वो एक अफसर है, इनकम टैक्स अफसर, तो उनकी दुश्मन तो हो गई नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये जो भी ग्रुप है, जो भी, उनकी टारगेट सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं और कोई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, चाहत को बचाने के लिए नताशा ने अपने आप को क्यों आगे, क्या हम में से कुछ लोग कुछ चीज़ें, कुछ हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि हमसे कोई चीज़ हेट कर रही है, कोई चीज़ हमसे छूट रही है। जहाँ तक से सिचुएशन में जितनी भी बातें हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, हमारे आँखों के सामने हुई, हमारे आँखों के सामने ये सारी हरकतें हुई। तो क्या ये कहें कि नताशा कपूर पहले से चाहत को जानती थी? ये कौन पूजा कह रही है? शिल्पा उनकी बात को सिर्फ गौर से सुन रही है, क्योंकि वो एक लॉयर है। बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। सिर्फ उनकी बातें सुन के खामोशी से बैठी, एटीट्यूड के साथ बैठी थी। तब पूजा और जॉन शिल्पा की तरफ देखते हैं, जो आंखें बंद करके अपने हाथ पे पेन लिए, टिक टक बटन वाला पेन, उसको सिर्फ हाथों से इशारा कर रही थी। तब वो पूजा जॉन के करीब जाकर कहती है, एक बात बता, तेरी वाली को दौरे पड़ते हैं क्या? अब जब हम बात कर रहे हैं तो आंखें बंद कर ऐसे रिलैक्स बैठी, जैसे कि इसे सब कुछ पता हो, और हम नल्ले इसके सामने ऐसे बैठे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, और जो तुम इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन एक बात और है, क्या तुम्हारे गाल पे 5 उंगलियों के निशान चप चुके हैं इसके? क्या तू सारी ज़िंदगी इसके हाथ का मार खाएगा? तुझमें मर्दाने वाली कोई चीज़ नहीं है क्या? इस सिचुएशन में तुम्हें ये कॉमेडी सोच रही है? दिल कर रहा था बोलने का तो बोल दिया ना। तुम अपना दिल अपने पास रखो, इसे तुम्हें बाद में इस बार में पूछूंगा। हाँ, जैसे तुझे बता देगी ना। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। गले को साफ करते हुए पूजा शिल्पा से, शी क्या सोच रही है? क्योंकि शिल्पा को प्यार से ये लोग शी कहते हैं। शी उसकी आंखें अभी भी बंद थी, सिर्फ कर रही थी। हम पूछ रहे हैं तू क्या सोच रही है? हम तुमसे ये बात डिस्कस कर रहे हैं और तू इतनी सीरियस है, सुकून से बैठी। तो जैसे तुझे पता हो, क्या नताशा चाहत को पहले से जानती है? ये तो नहीं पता कि नताशा चाहत को पहले से जानती है या नहीं, लेकिन सोचने की बात ये निकल रही है कि नताशा किसी के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसको बचाने के लिए अपनी आप को आगे कर देती है, ये जानते हुए भी सामने वाले के हाथ में बंदूक है, गोली कहीं पर भी लग सकती है। बिना सोचे समझे वो मैदान में कूदी और कूद कर अपने आप को जख्मी करके इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में थी। अब ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ठीक ठाक रूम में शिफ्ट होने वाली है। लेकिन क्यों? वजह क्या? नताशा गिल्ट में चली गई है, और नताशा गिल्ट वाली लड़की नहीं है। उसके साथ अगर कोई पंगा लेगा, जब तक उसे नंगा ना कर दे वो सुकून से नहीं बैठी। नंगा उन कपड़ों का उतारने वाला नंगा नहीं, उसके बिजनेस को उसके हाथ से निकाल देते, उसके उन सारी चीज़ों को उनसे हाथ से निकाल देते, जिससे वो इंसान जो 10 बार भी एक दिन में 3 बार सूट बदलता है, वो सिर्फ एक दिन में एक सूट पहनने के लायक रहता है। ऐसी है नताशा। तो किसी के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों लाएगी? यही सोच रही हूँ मैं। और हाँ, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना जॉन के, मैं जो तुम्हें थप्पड़ मारा उसका हिसाब तुम मुझसे बाद में लोगे, तो मैं तुम्हें बता दूँ,
नताशा के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगी। अगर सामने तुम बतौर मेरे हस्बैंड के तौर पर भी तुम्हारे हाथ से कोई छूट होगी, तब भी मैं तुम्हें यही कहूँगी जो मैंने अब किया था, तब भी मैं यही करती जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था। इसके लिए सॉरी नहीं कहूँगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है नताशा की सेफ्टी, और तुम अब इस चीज़ से हाथ नहीं निकाल सकते। स्टार्टिंग में जब तुम इस काम के अंदर चले थे तब मैंने तुमसे कहा था ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नताशा की गिने चुने सिर्फ हम 3 दोस्त हैं। अगर हम 3 दोस्त हैं तो 3000 दुश्मन है उसके। लेकिन तुमने क्या कहा, नहीं मैं संभाल लूँगा सबको। तो जब तुमने कहा तुम संभाल लोगे सब चीज़ें, तो हम तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम वो चीज़ें संभालो, ना कि इस तरह नुकसान करो। ये बातें करके वो लोग कहते चलो अब चलते हैं। जैसे उनके पास एक मैसेज आता है, नताशा को होश आ चुका है। अब तकरीबन दोपहर के 4 बज रहे हैं। कल रात से लेकर अब तक इन्होंने कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका मानना है जब से पहले नताशा को देखेंगे, फिर चाहे खाना पीना कुछ भी बाद में करेंगे। तो जब उनके पास ये मैसेज आती तो तीनों उठ के वो रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। जब बाहर निकल रहे होते हैं तो नताशा रुक जाती है। नताशा जॉन की तरफ देखती है। क्या चाहत की फैमिली को बताया गया है कि चाहत पे नहीं, नताशा कपूर पर हमला हुआ? सारी न्यूज़ पे चल रही है ये बात, लेकिन अभी तक उनके यहाँ से कोई भी बात बाहर नहीं निकली है, कुछ भी नहीं निकला है। मेरे आदमी उस घर के बाहर पहरे दे रहे हैं, उस घर से अभी तक सुबह रात से कोई बाहर निकला ही नहीं है। तो चलते हैं हम चाहत की घर की तरफ, जहाँ पर सब लोग बैठे हैं, परेशान थे, रो रहे थे, क्योंकि चाहत उनकी लाडली बेटी थी। हाँ बस रो कोई और नहीं रहा, एक इंसान नहीं रो रहा था, वो थे चाहत के फादर। उनकी माँ ने तो रो रो कर अपनी हालत बुरी कर दी। अपने हस्बैंड की तरफ देख के कहती, ओह हमारी इकलौती बेटी है, आपने बिना सोचे समझे उस लड़की के साथ उसे भेज दिया है। मैंने कुछ सोच कर ही उसके साथ भेजा है, और जहाँ तक मुझे पता है हमारी बेटी उसके अलावा कहीं और सेफ नहीं रह सकती, क्योंकि लोग हम पर हमला कर सकते, चाहत पे हमला कर सकते, लेकिन चाहत नताशा कपूर पर हमला करने के लिए 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अभी वो यहाँ से निकली है। और आज मेरी बेटी की 20वीं सालगिरह है, और तुम्हें पता है आज के दिन उसके साथ क्या क्या होने वाला है, सारी चीज़ें तुम्हें पता है। अगर तुम फिर भी इस बात को पता करके भी अनदेखा कर रही हो तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम भी उसकी हिफाजत कर सकते हो, हमारी बहन है, कर सकते बेटा, कर सकते हैं। इतने सालों से तो हम उसकी हिफाजत ही तो करते आ रहे हैं। 20 साल तक हमें उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी थी, और आगे भी है, लेकिन अब उसे सही हाथों में जाना था तो चली गई। नताशा को पता नहीं उसने किसे अपने साथ रखा है, और उन लोगों को पता नहीं अगर चाहत को मारने के लिए सबसे पहले उन्हें नताशा के सामना करना पड़ेगा। एक न्यूज़ आई है, आपने देखी? हाँ देखी है। शुरुआत तो उन्होंने कर ली, अब ख़त्म नताशा करेगी। आपको नताशा पर इतना यकीन क्यों है? आप जानते क्या है नताशा के बारे में? वो सबसे बुरी लड़की है हमारी कंपनी की पार्टनरशिप में, तब से मैं उन्हें जानता हूँ। उनकी गंदी आदतें उनको हर रात एक कहते हुए मुझे भी शर्म आ रही है, लेकिन कहना पड़ रहा है अपनी फैमिली के सामने, अपनी फैमिली की लेडीज़ के सामने कहना पड़ रहा है कि हर रात उसे अपने बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए। यू डू दैट? आप सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जानता हूँ, सब जानता हूँ, लेकिन जो तुम लोग नहीं जानते वो जो तुम लोग जानते हो वो मैं जानता हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ तुम में से किसी को नहीं पता। तो ये बात नताशा खुद करेगी या कब करेगी ये नहीं पता, लेकिन नताशा से अच्छी लड़की चाहत की हिफाजत नहीं कर सकती। ये मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे लोग का फादर जय कन्ना कह रहा है, और जय कन्ना कभी गलत बात कहता नहीं है। आज आपकी सुनवाई है, नहीं होगी, मेरी सुनवाई नहीं होगी। चाहत को निकलने के बाद ही मेरी सुनवाई ख़त्म हो चुकी है।
क्या मतलब पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ चीज़ें अनकही अच्छी लगती है बेटा, और कुछ चीज़ें अनकही रहे तो भी अच्छी लगती है। और जैसे ये बात करते तब उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, तो फ़ोन लाउड स्पीकर पर रखते हैं और फ़ोन की दूसरी तरफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात तो मत करो तुम, क्योंकि बरसों पहले मैं ये मत कर चुका था अपनी बेटी को तुमसे दूर रख के, आगे भी रखूँगा। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक बात है, मेरी बेटी अब मेरे पास नहीं है क्योंकि वो शादी करके चली गई। मुझे पागल समझते हो क्या? तुमने कहा और तुम्हारी बेटी शादी करके चली गई, तो मैं मान लेता हूँ ये बात को कि हाँ तुम्हारी बेटी शादी करके चली गई। कहाँ छुपा के रखा है? अभी थोड़ी देर पहले मेरे लोगों ने उस पर हमला किया है। हाँ किया होगा, और बच भी गई होगी, इसलिए तो तुमने मुझे कॉल किया है। तुम मर भी जाओ तब भी तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि चाहत कहाँ है। अगर तुम्हें पता भी चले तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात बता देता हूँ, सुनो। चाहत ने जिससे शादी की है ना, उसे तुम अच्छी तरह जानते हो, और उस पर हाथ डालने के बारे में सोचोगे तो 100 बार सोचना, क्योंकि अगर तुम एक उंगली उसके ऊपर उठाओगे ना, और तकरीबन 4 उंगलियां तुम्हारी पर उठेगी उसकी। और तुम अच्छी तरह जानते हो जिस इंसान की उंगलियां तुम पे उठेगी वो कोई आम तो इंसान नहीं होगी ना, कोई खास इंसान होगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? किसके साथ है चाहत? पता लगाओ। जिसने चाहत को बचाया उसके बारे में पता लगाओ, और जिसने अपनी मौत को गले लगाकर फिर ज़िंदगी की तरफ आ रही है उसके बारे में पता लगाओ। मैं कुछ कहूँगा नहीं, तुम्हें खुद पता लगाना होगा। और चाहत मेरी बेटी है। शायद तुम बोल रहे हो तुम चाहत के सगे बाप नहीं हो। हाँ जानता हूँ चाहत का सगा बाप नहीं है, लेकिन चाहत को पाला मैंने, उसमें मेरे रग पे, उसकी रग में मेरा भी खून दौड़ रहा है। जितना तुम्हारा दौड़ रहा है उतना मेरा भी दौड़ रहा है। चाहत तो तुम्हें नहीं मिलेगी, अब तुम्हें चाहत को मारने के लिए उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चाहत है। ये कहकर वो बंदा फ़ोन रख देता है, गुस्से में वो फ़ोन को फेंक देता है ज़मीन पर। वो कौन था? अब ये क्या बात हुई? हम जहाँ सोच रहे थे चाहत नताशा पर हमला हुआ, लेकिन यहाँ पर तो चाहत पर हमला हुआ। दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना जो अपने वाइफ के सामने जाके बैठ जाते हैं घुटनों के बल। जानता हूँ तुमसे तुम्हारी बेटी को छीना है, लेकिन उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी थी, और तुम अच्छी तरह जानते हो अगर आज के दिन हम उसे यहाँ से नहीं निकालते तो जो हमला बाहर होने वाला था वो हमारे घर के अंदर होता। जानते हो ना तुम, वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है। एक कम हमारी एक गलती हमसे हमारी बेटी को छीन सकती है। जानता हूँ, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए अपने आप से उसे दूर रख रहा हूँ। बाप हूँ, अगर ना भी था तब भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। उसकी सेफ्टी ही थी मेरे लिए पहली प्रायोरिटी। उसकी सेफ्टी ही मेरे लिए सबसे फर्स्ट है, बाद में मेरी सेफ्टी। मुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता, मुझे अपने बच्चों की मौत से भी डर नहीं लगता। डर मुझे चाहत को तकलीफ़ देने से। उसे जब तकलीफ़ होती है तुम्हें पता है हमारी कंडीशन कैसी होती है, इसलिए मैंने उसे इस कदर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं वो बाप हूँ जो मेरी बेटी घर से निकलती है, कहाँ जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है क्या कि वो किससे मिल रही है, क्या किया है उसने, क्या किया चाहत ने। पापा, चाहत ने नताशा कपूर को थप्पड़ मारा था जब उसके फ्रेंड ने उसे प्रपोज किया था। रोहित पूछता है पापा से, और उसके पापा रोहित से कहते हैं प्रेम ने उसे प्रपोज किया था। प्रेम को जानते हो ना, वो उसका फ्रेंड कम और उसका दुश्मन ज़्यादा। वो इस तरीके से हमारी बेटी को हमसे छीनना चाहते थे प्यार के धोखे में। लेकिन अगर उसकी कमज़ोरी कहें, उसका गुस्सा कहें, उसकी नादानी कहें, गुस्से में उसने चाहत को थप्पड़ मार दिया। और ये जो चीज़ें हमारे घर में सब हो रही हैं वो सब कुछ नताशा कपूर ने करवाया।
हमारी बेटे को डराने के लिए, ताकि वो मजबूर होकर उससे माफ़ी मांगे, घुटनों में आके। लेकिन अब उसने ये इरादा बदल कर चाहत से शादी करने का फ़ैसला किया, उसे किया, ये तो वो ही जाने। हम ये बात नहीं जानते। जो बाहर मेरी बेटी के साथ हुआ वो सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और इस दौरान मेरी बेटी कितनी रोई ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मजबूर हूँ। लेकिन उसकी सेफ्टी मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन हम उसे किसी और जगह भी तो भेज सकते। कब तक, कहाँ तक भेजते? कहाँ कहाँ उसने हमारा पीछा नहीं किया, कहाँ कहाँ उसने चाहत पर हमला नहीं किया और रुका था। क्योंकि चाहत को 20 साल होने के बाद उसकी लाइफ का फैसला वो करने वाला था। और आज का दिन मेरी बेटी 20 साल की है, वो 20 साल के अंदर कदम रख चुकी है। और तुम लोग जानते हो वो कमीना कुछ भी कर सकता है। कहने को तो उसका सगा बाप है, लेकिन वो उसे मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। उसका मानना है कि चाहत वो लड़की है जिसकी वजह से उसकी माँ ने बगावत की उससे। क्योंकि तब तक चाहत उनके पास नहीं थी, तब तक काजल उसकी हर बात मानती थी, हर बात वो मानती थी। अगर काजल को कहता बैठता तो बैठती, काजल को कहती खड़े होते तो खड़ा होती, एवरीथिंग वो करती। लेकिन जैसे ही चाहत उनकी दुनिया में आई तो काजल को एक हिम्मत मिली उसे सपोर्ट करने, उसे संभालने की। और जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उस दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। तो उसने वही किया जो उसने करना था। अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए वो अपने हस्बैंड से लड़ी, और नतीजा ये उनका डिवोर्स हो गया। अब बताते हैं हम काजल की माँ के बारे में। काजल की मोम एक बहुत बड़ी रईस की बेटी थी, बहुत बड़े तिजारत की। जैसे इनके फादर एक सोनार थे, सोने का कारोबार करते थे। तो उनकी इकलौती बेटी थी काजल अपने दौर में बहुत खूबसूरत, बहुत चुलबुली सी लड़की थी। पढ़ती थी, पढ़ना उसका शौक था, लेकिन अपने पापा से डरती थी। इसी डर की वजह से उसके फादर ने उनकी अपनी पसंद के लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा दी। लेकिन वो लड़का एक नंबर का कमीना निकला, शराब जुआ सब कुछ करता था, एवरीथिंग। लेकिन काजल चाहत की मॉम मजबूर थी उनके साथ लेवाना, क्योंकि उनके फादर ने उनके सौंपा था ना, इसलिए। तो करते करते उनकी शादी को 3 साल से 4 साल वो माँ कभी नहीं बनी। ये कहे उसके हस्बैंड नहीं चाहते थे वो माँ बने, इसलिए। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तब काजल की माँ पेट से हुई, तब चाहत की मॉम पेट से हुई और उनकी पेट में आ गई चाहत। जब वो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी की टेस्ट करने के लिए गई थी हॉस्पिटल, तो उनके हस्बैंड को जब पता चला उनकी वाइफ पेट से है, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उस बच्चे को गिरा सके। लेकिन वो इस चीज़ को कर नहीं पाते। कि जब कहते हैं ना, औरत माँ बन जाती है तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। तब पहली बार मिसेस खन्ना अपने हस्बैंड के सामने डट के खड़ी हुई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुमने आज तक जितना कुछ मेरे साथ किया है मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करूँ तो मुझे मेरी बच्चे के साथ रहने दो। उन्हें ये नहीं पता था उनके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, कुछ नहीं पता था। लेकिन उन्होंने कदम उठाया। तब मिस्टर, उनका नाम हम नहीं बताएंगे, चाहत के फादर, फर्स्ट फादर कह सकते हैं। अभी आगे जाके आपको उनका नाम भी पता चल जाएगा और वो चाहत को मारना क्यों चाहते ये भी पता चल जाएगा। तब तो उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर कुछ नहीं कहा, गुस्से में बस अपनी वाइफ को पूरा और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मिस खन्ना ज़मीन पर बैठ के कूद कर रोने लगे। तब उन्होंने अपने पेट पर हाथ रख के कहा, तुम कुछ भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की, तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम मेरी जीने की वजह हो, और तुम्हें इस दुनिया में हर कीमत पर ला कर रहूँगी, चाहे तुम्हारे बाप माने या ना माने। करते करते जब उनका 8वां महीना स्टार्ट हुआ, 8वें महीने से पहले 6
छठे महीने पे उन्हें डॉक्टर के पास लेके गया था, तब उनके हस्बैंड भी उनके साथ आए थे। वो उनकी वाइफ को चेक करने के लिए नहीं, वो ये पता करने के लिए आ रहे थे कि उनकी क्या हुई, बेटा होगा या बेटी। पहले तो डॉक्टर सब कुछ उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल नहीं है ये बताना कि लड़का हो या लड़की, लेकिन उनका रुतबा भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्हें डरते डरते ये बता देते कि उनकी एक बेटी हुई है। तो ये सुनकर उसे वो गुस्सा आता है और वो पागल हो जाता है। वहाँ से आने के बाद वो अपनी बेबी को बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा, इतना मारता है वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है, हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन तब भी उनके बच्चे को कुछ नहीं होता। वो की कहावत है ना, जाके और आके साइयाँ मार सके ना कोई, इस वक्त उनके ऊपर परफेक्ट सूट करता है। तब मिसेस करना को एहसास हुआ अगर ये जिस इंसान के साथ रहेंगे तो उनकी बेटी को भी मार देंगे, उन्हें अपनी मौत की परवाह नहीं थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की सेफ्टी की ज़रूरत थी, और उनकी सेफ्टी सिर्फ एक इंसान कर सकता है, तो वो थे अजय उनकी कॉलेज फ्रेंड था। एक ज़माने में अजय काजल को पसंद करता था, लेकिन कह नहीं सका। कहने से पहले उसके फादर ने उनकी शादी करवा दी। अजय की भी फैमिली थी, उनके एक बेटा था रोहित, और उनके 2 बेटे थे, रोहित और प्रेम, ये 2 बेटे थे, इसलिए चाहत के 2 बड़े भाई कह सकते हैं। तब वो उनके पास आए, तब उनके हस्बैंड ने डिवोर्स से पहले उनके ऊपर बहुत से कीचड़ थे, जो चीज़ नहीं हुआ था उनका इंजाम तक लगाया। तकरीबन 9वें महीने पे जब उनकी डिलीवरी नज़दीक आने वाली थी, तब अजय और इनका डिवोर्स हो गया था। अजय के फादर की कोशिश की वजह से काजल का अपने फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स हो गया था, और इसके बाद ही तब उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वो अजय से शादी करेंगे, तो उन्होंने शादी कर ली। इस तरह से वो मिस्टर खन्ना की वाइफ बनी। अब फादर कौन है और वो इंसान कौन है जो चाहत को मारना चाहता है, जो चाहत से नफ़रत करता है, इतनी नफ़रत करता है उसकी मौत तक की कर। लेकिन ये आपको आगे जाकर जानने को मिलेगा। ये सोचते हुए वो करंट सिचुएशन में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर खन्ना ये सोच रहे थे, वो बहुत पीछे चले गए थे अपने पुराने दुनिया में। अब मिस्टर खन्ना के एक और बेटा था, चाहत के बाद उसका छोटा भाई, जी हाँ, चाहत के बाद उसका छोटा भाई, यानी कि मिस्टर खन्ना और मिसेस काजल की एक बेटा उनकी लाइफ में आया था। तो परफेक्ट फैमिली, कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि काजल रोहित और प्रेम की स्टेप मॉम है, या फिर कोई ये भी नहीं कह सकता मिस्टर खन्ना चाहत के सौतेले बाप है, क्योंकि वो एक परफेक्ट फैमिली की तरह रहते। कई ऐसी बहुत सी जगह उन्होंने चेंज की जहाँ पर चाहत के फादर ने उनके ऊपर हमला ना करवाया हो, इसलिए उन्होंने अपने ओहदे को मजबूत करने के लिए कस्टम ऑफिसर बने थे। हालांकि उनके पास चीज़ बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन वो इस चीज़ में घुस गए, क्योंकि उन्हें पता था जो चाहत के फादर हैं वो काला कारोबार कुछ ज़्यादा ही करते हैं। अगर उन्होंने उस पर हाथ डाला तो अपनी कानूनी कार्रवाई से उनको मार दे देंगे। वो करते आए हैं। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर चाहत के फर्स्ट फादर को नुकसान उठाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर खन्ना की वजह से। इसलिए ये फर्स्ट वार इसका। सेकंड वार अब जब उन्हें पता चला उनकी बेटी की शादी किसी से कर दी गई, किससे ये नहीं पता, ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि चाहत के फादर कौन है। तब वो अपनी वाइफ को गले लगा के कहते हैं, वो उसे कुछ होने नहीं देगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। पता नहीं दिल नहीं कह रहा ना, तुम्हें पता जब मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी खुश है, जब मेरा दिल कहता है मेरी बेटी सेफ है, तो मैं तुम्हें कह देता हूँ। और मेरा दिल कह रहा है कि नताशा कपूर जैसी भी है, बुरी है, गलत है, जो भी है, वो अपनी बीवी को कुछ होने नहीं देगी। हाँ, एक तरफ ये सोचे अगर दुश्मनी के तौर पर देखा जाए तो उसे टॉर्चर ज़रूर करेगी, उसे तकलीफ़ भी देगी, लेकिन किसी को उसे नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देगी। इस बात की गवाही मैं तुम्हें देता हूँ।
और हो उसकी हिफाजत करेगी। अब तुम्हारे एक्स हस्बैंड तो क्या, कोई और भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। हमारी बेटी सेफ है, लेकिन हम उससे दूर रहेंगे। उसे दिखाने के लिए हम उससे नाराज़ भी रहेंगे, करना पड़ेगा भी ना, क्योंकि हमारी बेटी की खुशियों का सवाल। काला टिंग तो हमको दूध से मिल लेगी। जब तक वो इंसान अपने आखिरी दम तक लड़ेगा, तब तक नताशा उसे संभालेगी। जब नताशा उसको संभाल कर उसको इस कदर टॉर्चर करे कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करे, एक ना किसी एक का मरना तो ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँ तो अभी जाके उसे गोली मार के जेल चला जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहत से बहुत प्यार करता। और चाहत की नज़र में उसके पापा एक हीरो है, और तो मैं हूँ हीरो, तो हीरो विलन तो नहीं बन सकता ना। इसलिए हमें वक्त और हालात का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये क्या करो, अपनी वाइफ के आंसू पूछते हैं और कहते चलो कुछ खा लो, क्योंकि कल रात से ही तुमने ठीक से कहा नहीं। हमारी बेटी ने भी तो कुछ नहीं कहा है, उसके बारे में पता लगा। और ठीक है, हॉस्पिटल में आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाप हूँ, इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है, क्या करें। बेटी के बाप होने का फ़ायदा ये होता है, अगर बेटों के ऊपर नज़र ना रखो, लेकिन बेटी के ऊपर हज़ारों नज़रें रखो। एक नज़र काफ़ी नहीं होती हमारी बेटी के ऊपर, हमारी चारों नज़रें उनके ऊपर आनी चाहिए। चलो उठो, शाबाश। ये क्या करो, अपनी वाइफ को लेकर टेबल पे जाते, उन्हें कुछ खिलाते हैं। वहाँ पर दूसरी साइड पे पूजा, शिल्पा और जॉन निकलते हैं। जब वो आते हैं हॉस्पिटल में, तो रूम में जाने के बजाय बाहर वेट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दादी नताशा के सराहने बैठी है। और नताशा कह रही है, दादी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके। ये कौन खमबख्त है जो तुम्हें मारने के ऊपर रखे हुए होंगे कुछ लोग। दादी मुझे इससे कुछ नहीं पता, अभी तो मैं होश में आया हूँ, होश में आने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ दादी, इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये मेरे दोस्त कहाँ हैं, मुझे बेहोश छोड़ के भाग गए क्या? हाँ, सोचा तो यही था भाग जाए, लेकिन क्या है ना, वो क्या है ना, जब हम पैदा हुए थे ना, तो एक साथ पैदा हुए थे, बड़े हुए तो एक साथ बड़े हुए। कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम, हम एक साथ कब पैदा हुए थे? ओए क्या, आम का गुठलियाँ क्यों गिन रही हो तुम? अब यहाँ पर आम कहाँ से आ गया? चल छोड़, कैसी हो? ठीक हो? वो भी ठीक है। अच्छा दादी, आप घर जाइए, कुछ खा लीजिए, और मेरे लिए भी कुछ ले आइए, मुझे भी भूख लगी है प्लीज़। तुम ठीक हो? अरे वाह, मिस्टर कपूर भी आए। लेटी रहो, लेटी रहो। आप यहाँ आए किस लिए? आपको तो खुश होना चाहिए। आप खुश नहीं होंगे कि मैं बच गई, लेकिन क्या करें, मौत इतनी आसानी से हमें अपने बाहों में नहीं ले सकती जब तक हम न चाहें। अभी तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। आप लोग अब बाहर जा सकते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। दादी आप भी घर जाइए, मेरे साथ मेरे ये दोस्त हैं, ये मुझे देख लेंगे। और ये कहते हैं, जब उनकी नज़र फिर से उनकी तरफ जाती तो उनके पीछे किसी को घूरते हुए पाती है खुद को, तो उसको देखने के बाद अपनी आँखें यहाँ वहाँ कर देती। कुछ भी बोल्ड कहो, लेकिन हो अपने दोस्त शिल्पा के सामने थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी उसकी चीज़ों का एहतराम करती है, क्योंकि शिल्पा कहती है कि तू मेरी बहन है और तुझसे मैं 1 साल बड़ी भी हूँ, तो तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, हर बात कहनी पड़ेगी, समझे? तो कहती है ठीक है भाई, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस अभी नहीं। ये कहते हैं, दादी ये सुनती तो दादी रुकना तो चाहती, लेकिन जब नताशा की तरफ देखती तो समझ जाती हमारा वहाँ से जाना ज़रूरी है, शायद उससे अपने दोस्त से कुछ बात करनी है। उनके जाने के बाद, मिस्टर कपूर और टीना के भी जाने के बाद, उनके दोस्त उनके सामने आते। वो तो उसको गले लगाने ही वाली थी पूजा, लेकिन शिल्पा उसके पीछे से पकड़ती है शर्ट को और पूछे खींचती है, क्या उस पर चढ़ कहाँ रही है? उसके सीने पे गोली लगी है और तू उस पर चढ़ने की सोच रही है? ओह सॉरी, खुशी के मारे। ये बात कर रहे थे, लेकिन नताशा सिर्फ इतना पूछती है, चाहत कैसी है? चाहत ठीक है। अब ये चाहत कौन है, इसके बारे में तू बताना पसंद करेगी? हाँ, तुम्हें तो पूजा ने सब कुछ बताया होगा,
इसके पेट में तो बात रहती नहीं। नहीं, पहले नहीं बताया, अब बताया। अब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, चाहत को क्यों बचाया तूने? और लोग मुझे मारने आए थे और तुम्हें नहीं, चाहत कन्ना को मारने आए थे। और हो जॉन पता लगा चुका है कि तुम्हें नहीं, चाहत कन्ना को। ये सुनते ही नताशा कपूर की आंखों में गुस्सा, ऐसा गुस्सा जो उसे देखकर दोनों तीनों डर जाते हैं, क्योंकि नताशा जैसी भी है वो अपनी चीज़ों की हिफाजत करना जानती है। अब तो चाहत का उसका नाम जुड़ गया उसके साथ, तो किस तरह कोई उसके ऊपर हाथ डाल सकता है। तो जॉन की तरफ देखती है गुस्से से घूर के। जॉन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी शिल्पा की आवाज़ गूंजती है, फ़िलहाल अपनी आंखें ठीक करो। जिस इंसान से तुम नफरत करते हो वो जिए या मरे, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए नताशा कपूर। नताशा श्वेता की तरफ देखती है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा नफ़रत या मोहब्बत स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जानने के लिए आगे सुनिएगा ज़रूर कि चाहत अब नताशा की लाइफ में क्या होने वाला है। टेक केयर, अपना ख्याल कीजिएगा। आज कुछ ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, कुछ अच्छी हुई हैं, कुछ बुरी हुई हैं। दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि सस्पेंस आगे और बहुत कुछ है। अब ये कौन ऐसा इंसान पैदा हो गया जो चाहत कन्ना का रियल फादर है और उसे मारना क्यों चाहता है? दुश्मनी से, नफरत से, किस